सो दिस इज़ दी ऑल न्यू सैमसंग S26 अल्ट्रा। और अगर आप एक फोटोग्राफर हो, आपको सिर्फ फ़ोटोज़ ही कैप्चर करनी है और उसका रिव्यू देखना है, आप सही वीडियो पे आए, बिकॉज मैं डिटेल में कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूँ स्पेसिफिकली एज अ फोटोग्राफर। अब अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे की तरफ आपको 4 कैमरा मिलते हैं। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। टेक्निकली इट इज़ नॉट द सेम बिकॉज एपर्चर जो है अब वो 47% ब्राइटर है। 1.4 मिल जाता है एज कम्पेयर टू 1.7 जो लास्ट जनरेशन में मिलता था। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरा मॉड्यूल, इट इज़ समवॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द Z Fold 7। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं साइड बाय साइड दिखा दूंगा। Z Fold 7 एंड S26 अल्ट्रा का जो मॉड्यूल है वो लगभग आपको सेम दिखेगा, जस्ट दैट साइड में आपको थोड़े सेंसर एंड कैमरा यहाँ पे मिल जाते हैं विद अ फ्लैश लाइट। देन उसके बाद जो 5x टेलीफोटो कैमरा है वो भी 37% ब्राइटर हो चुका है। एपर्चर f2.9 है कंपेयर टू f3.4 जो लास्ट जनरेशन में था। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, साइज सेम है, जस्ट दैट एपर्चर यहाँ पे चेंज हुआ है, तो वो डिफरेंस हम आगे लो लाइट में देखेंगे। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 3x ऑप्टिकल जूम जो कैमरा है वो सेम है एज द लास्ट जनरेशन। स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा। तो आगे कुछ सैंपल्स देखते हैं, मेरा क्या रिव्यू है मैं एंड में बताऊंगा। स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा। अब देखो यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है, S26 अल्ट्रा में आपको रेजोल्यूशन में 12 मेगापिक्सल, 50 एंड 200 ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं। मैंने मोस्टली 12 मेगापिक्सल में फोटोज़ लिए हैं, बट अगर आप 200 मेगापिक्सल पे जाते हो ना, बेसिकली आप प्राइमरी कैमरा यूज़ करके फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। जैसे आप 50 मेगापिक्सल में जाओगे, यहाँ पे आपका अल्ट्रा वाइड 1x एंड 5x एक्टिवेट हो जाता है। अब जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ 12 मेगापिक्सल में एंड 200 मेगापिक्सल, एंड आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो जब आप हायर रेजोल्यूशन में जाते हो। द बेनिफिट ऑफ S26 अल्ट्रा इज़ कि आप क्रॉप करने के बाद भी ज़्यादा डिटेल रिटेन कर सकते हो इन केस दैट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज 12 मेगापिक्सल इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो प्राइमरी कैमरा इज़ एक्चुअली वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड। आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे, पर्सनली कलर्स मुझे सैमसंग के काफ़ी बढ़िया लगते हैं, रियलिस्टिक हैं, थोड़े से वाइब्रेंट हैं। डायनामिक रेंज इज़ एक्सीलेंट, कहीं भी कोई इशू नहीं है। शार्पनेस, डिटेल्स, इवन एजेस में जो डिटेल्स हैं इट इज़ वेरी वेल कैप्चर्ड। तो ऑल ओवर आपको प्राइमरी कैमरा से काफ़ी बढ़िया आउटपुट मिल जाएगा। एंड फॉर कंपैरिजन मैं S25 अल्ट्रा से भी आपको कुछ S26 अल्ट्रा का कंपैरिजन दिखा दूंगा, सो दैट आप भी अपने लाइकिंग के हिसाब से एक डिफरेंस देख सको कि 26 में क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो अभी हमने कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल में भी फोटोज कैप्चर करी हैं जो मैं जस्ट रिव्यू कर रहा था। एंड द कैमरा इज़ एक्चुअली गुड प्रोसेसिंग। जितना आप डायनामिक रेंज देखोगे, जो बैकलाइट में कलर्स हैं, स्काई के कलर्स बढ़िया निकल रहे हैं। इवन जो शैडो एरिया में जो आप ये वाली फ़ोटो देखोगे जहाँ उस्मान इसी स्पॉट पे बैठे थे, बहुत बढ़िया शैडो रिकवरी हुई है। ऑल ओवर दैट डिटेल्स एंड क्लैरिटी इज़ गुड। बाकी और कुछ शॉट्स हैं, मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। देन 3x टेलीफोटो कैमरा की अगर मैं बात करूँ, हमने ज़्यादा फोटोज़ कैप्चर नहीं की बिकॉज आई नो 5x ऑलरेडी बढ़िया आउटपुट देता है, बट जस्ट फॉर द आउटपुट मैं यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एपर्चर इज़ नाउ वाइडर, 37% ज़्यादा ब्राइटनेस है। जितने मैंने अभी कुछ फोटोज़ लिए हैं, रियलाइज की 5x में जब आप जूम कर रहे हो, बहुत से फ़ोन्स में आजकल 5x नॉर्मली ऑप्टिकल आता नहीं है, आता है तो यहाँ पे आपको रेंज अच्छी मिल रही है। f2.9 की वजह से पीछे जो ब्लर क्रिएट होता है विद नॉट दैट मच डिस्टेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड, वो भी एक बढ़िया इफेक्ट क्रिएट करता है। तो डे टाइम में अगर आप जूम करके 5x पे फोटोज़ लेने वाले, यू कैन एक्सपेक्ट गुड फोटो, शार्पनेस अच्छी है। बाकी और कुछ सैम्पल्स मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। बाकी S25 अल्ट्रा से भी कुछ कंपैरिजन में हमने फोटोज़ लिए हैं। अगर आप टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो 5x पे, डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देन हमने 10x जूम को भी यूज़ करके कुछ फोटोज़ कैप्चर करी हैं। बेसिकली 5x टेलीफोटो कैमरा ही यहाँ पे जूम होता है एंड द क्वालिटी इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू जैसे आप ऑप्टिकल कैमरा से कैप्चर करोगे। डिटेल्स एकदम सही हैं, कहीं भी ओवर शार्पनिंग नहीं दिखता है। कलर्स वेरी गुड, डायनामिक रेंज काफ़ी बढ़िया है। तो ऑल ओवर आप अगर 10x तक भी जूम करके फोटोज़ लेते हो, आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। साथ में 1x है, 2x का ऑप्शन है, 3x ऑप्टिकल जूम आप यूज़ कर सकते हो, 5x भी डेडिकेटेड जो ऑप्टिकल कैमरा दैट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल। कमिंग बैक टू 1x, नीचे की तरफ यहाँ पे मुझे कुछ ब्लर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टूडियो है, देन इस तरीके से आप देख सकते हो। हाई की मोनो का ऑप्शन है, देन लो की मोनो है। बैकड्रॉप आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर पॉइंट है जो सेलेक्टिव कलरिंग जिसको हम बोलते हैं। कमिंग बैक टू ब्लर, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो। 0 से लेकर 7 है, बट सैमसंग का हमेशा रिकमेंडेड 5 रहता है। अब ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे सच एज द फिल्टर्स, जैसे ये कुछ प्रीसेट्स हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड जो ट्रांजिशन का इफेक्ट है वो काफ़ी सही, आप देखोगे ऊपर से नीचे स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी फ़िल्टर्स हैं, इवन आप अपने फ़िल्टर्स भी यहाँ पे लोड कर सकते हो। एंड अगर कुछ डाउनलोड करना वो कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करोगे तो जो आपकी गैलरी है उसमें से कोई भी स्पेसिफिक इमेज का जो भी कलर है, वाइट बैलेंस है, उसकी कलर ग्रेडिंग यूज़
करके आप एक्चुअली अपने पोर्ट्रेट्स में यूज़ कर सकते हो। बात करें आउटपुट की तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दी एज डिटेक्शन जो ऑलरेडी S25 अल्ट्रा में काफ़ी बढ़िया था, इस साल उसको स्लाइटली रिफाइन किया है। एंड आई पर्सनली लाइक द स्किन टोन जो सैमसंग कैप्चर करता है, काफ़ी रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग नहीं होता, फेस को ज़्यादा चमकाया नहीं जाता है, जो देखने में ऐसा लगता है कि हम रियलिस्टिकली जैसी स्किन टोन देखते हैं वैसे ही कैप्चर होती है। बाकी अगर आप 5x जूम करके टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी आप काफ़ी बढ़िया पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो। एज डिटेक्शन अगेन काफ़ी बढ़िया कैप्चर हो रही है, स्किन टोन अच्छी है, फेस पे टेक्सचर वेल मेंटेन्ड है, तो ओवरऑल आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज मिल जाएंगी। अब सेल्फी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप कुछ आउटपुट भी देख सकते हो जो हमने इससे कैप्चर किया है। ऑल ओवर अच्छा आउटपुट आपको मिल जाता है। अगर आप डायनामिक लाइटिंग में भी शूट कर रहे हो, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो, अच्छे से शैडो रिकवरी देता है। फेस का टोन इज़ वेरी क्लोज टू एक्यूरेट, जैसा आप प्रेफर करोगे कि कैप्चर होना चाहिए, अनलाइक फ्यू अदर फोन्स जहाँ पे फेस को बहुत ओवर प्रोसेस किया जाता है। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके सैम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब रात का टाइम हो चुका है एंड मैंने सोचा थोड़ा लो लाइट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं इसका, बिकॉज प्राइमरी सेंसर एंड स्पेसिफिकली टेलीफोटो में इस बार जो अपर्चर है वो वाइडन हुआ है, तो परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे फोटोज देख सकते हो, मैंने अपर्चर की बात करी थी जो इस बार काफ़ी वाइड ओपन हो चुका है, जिस वजह से आप 1x एंड 5x की अगर फोटो देखोगे तो पहली चीज़ नॉइस रिडक्शन काफ़ी और इम्प्रूव हो चुका है, जहाँ पे आपको क्लियर फोटोज मिल जाती हैं, एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, और यहाँ पे ऑटो नाइट मोड मिलता है जो फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इस तरीके से मैं स्क्रीन पे आपको प्रीव्यू दिखा दूंगा। एंड यूजिंग दैट 1x एंड 5x में तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट है ही। अल्ट्रा वाइड एंगल में आई फील कि थोड़ा नॉइस आपको इजीली देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंस फोटोज आपको दिखा देता हूँ जो हमने अल्ट्रा वाइड एंगल को यूज करके कैप्चर करी है। तो अब हमने फोटोज एंड वीडियोस की तो बात कर ली, नाउ टॉकिंग अबाउट एडिटिंग प्रोसेस। तो AI फोटो असिस्ट सैमसंग में इज वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर्स जो आप एज अ फोटोग्राफर ट्राई कर सकते हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जब आप फोटो कैप्चर कर लोगे ना, इस तरीके से आप जब रिव्यू करते हो तो नीचे आपको AI फोटो असिस्ट का आइकन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना। अब यहाँ 2 सेक्शंस हैं, यहाँ तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, इमेज को ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे ये हमने रात को फोटो ली थी, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगा टर्न इनटू डे लाइट, और आप जैसे ही एंटर करोगे, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप ये देख सकते हो कितना क्लियर डिफरेंस है। एंड आई लाइक कि जो लाइट्स हैं मॉल के अंदर वो ऑफ हो चुकी हैं, अपार्टमेंट्स में जो लाइट थी वो ऑफ हो चुकी हैं, एंड इतना बढ़िया प्रिसाइसली इसने सब कुछ चेंज किया है ना कि लुक्स एक्चुअली कि आपने डे टाइम में फोटो कैप्चर करी है। 1-2 और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक डिफरेंट लोकेशन पे हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि चेंज द सराउंडिंग टू पार्क, तो एक्चुअली ऐसी सराउंडिंग बना देगा कि मैं पार्क में खड़ा हुआ हूँ। इवन जो लाइटिंग है वो कहीं ना कहीं उस सीन से मैच करता है। और इमेज वाला जो सेक्शन है ना, वहाँ पे आप एक्चुअली एक एग्जिस्टिंग इमेज के ऊपर, लेट्स सपोज मैं अपने आपको पोजीशन करना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैं अपनी फोटो अटैच कर दूंगा, वहाँ लिख दूंगा प्लेस मी इन दिस फ्रेम, और इस तरीके से आप एक फोटो के अंदर दूसरी फोटो को मर्ज कर सकते हो। सो ये था एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। अगर आप सिर्फ फोटोज़ लेना चाहते हो, ओवरऑल वेरी गुड आउटपुट। आप मल्टीपल लेंसेज का आपने आउटपुट देखने, चाहे वो सेल्फी हो, अल्ट्रा वाइड, 1x, 3x, 5x। स्टिल कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है, फील फ्री टू कमेंट। बाकी इसका जो वीडियो वाला पार्ट है एंड लॉग के बारे में मैंने अलग से एक्सप्लेन करा है, वो आपको यहाँ पे साइड में कार्ड्स दिख जाएंगे।